हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से के लिए आपने कुछ एग्जांपल को समझना होगा। वैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ये डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे होगा। बोलने का मतलब क्या होगा उस चीज को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डोर है। अब मान लीजिए कि इस डोर से अगर कोई अंदर आता है तो एक टाइम पे कितने लोग अंदर आएंगे? एक टाइम पे एक इंसान अंदर आएगा, या फिर दो लोग एक साथ अंदर आ सकते हैं, या फिर तीन लोग एक साथ अंदर आ सकते हैं। बोलने का मतलब जो इस दरवाजे की कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से एक टाइम पे या तो एक इंसान अंदर आएगा, या तो एक साथ दो लोग अंदर आ सकते हैं, या तो एक साथ तीन लोग अंदर आ सकते हैं, अप टू 7। बट क्या कभी ऐसा होगा कि इस दरवाजे से 1.5 लोग अंदर आएंगे, एक पूरा आदमी अंदर आएगा और एक आधा आदमी अंदर आएगा? बोलने का मतलब कि मान लीजिए एक इंसान है जिसका नाम सौरभ है। अब अगर ये क्लास में एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा का पूरा एंटर करेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि सौरभ का जो सर है वो क्लास के अंदर एंटर कर चुका है और सौरभ का ये जो धड़ है ये कहीं किसी पूल क्लब में पूल खेल रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि इस दरवाजे से अगर कोई अंदर आ रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे आ रहा है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे नहीं आने वाला। मीन्स कि 1.5 इंसान एक साथ अंदर नहीं आ सकते, या फिर 2.5 इंसान एक साथ अंदर नहीं आ सकते। या तो एक इंसान अंदर आएगा या तो दो इंसान एक साथ अंदर आएंगे। तो ठीक वैसा ही है इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो केवल किसी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है। और ये जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होता है, ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मुझको चार्ज मिलेगा, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे होगा। कि कहीं अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला कि 1.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। आधा इलेक्ट्रॉन आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब बहुत बार बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर, ये जो इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ? देखो, इसका अब मैं क्या ही जवाब दूं। इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे आप हो, आप अभी कहाँ पे को हो सकता है आप अपने रूम पे हो, आप किसी पार्क में हो, आप किसी क्लास में हो, आप कहीं कोचिंग में हो, या फिर आप मार्केट में हो। कहीं ना कहीं तो आप मिलोगे ना। अब ये सवाल पूछना कि आप कहाँ पे को मिलोगे, ये सेंसलेस हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी आपको मिलेगा, किस फॉर्म पे मिलेगा? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे मिलेगा। मीन्स सॉरी, चार्ज आपको जब भी मिलेगा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे मिलेगा किसी एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के। और जो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसी को क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोला जाता है। क्वांटाइजेशन शब्द को अगर कहीं पे को आप इस्तेमाल करते हैं तो क्वांटाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज आपको किसके फॉर्म पे मिलने वाली है? इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म पे मिलने वाली है, और वो किसी बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसके लिए इसको लिखा जाता है Q इक्वस टू एन इंटू ई। यहाँ पे को एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई यहाँ पे को क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये आप लोगों को पता होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर।
आई होप कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।